इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ कि मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो आप 15 इंच तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी जो हम शेप रखेंगे वो वी शेप रखेंगे, तो इसकी लंबाई मैं 7 इंच रखूँगी। आप इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं और अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इससे कम भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको वी शेप देंगे। देखिए, ये शेप देने के बाद हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद हम अपनी बुकरम को खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखिए यहाँ से जो हमारा ये कट है, यहाँ से करीब 3 इंच पर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसको करीब करीब हम इस तरह से, अब यहाँ से इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पर इसको हल्की सी इस तरह से देखिए ऐसे गोलाई देते हुए और फिर बिल्कुल सीधा करके इसको नीचे मिला देंगे। देखिए, नीचे की साइड से हम इसको हल्का सा इस तरह से छोड़ देंगे, यानी यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और इसके बाद करीब आधा इंच की जगह छोड़ते हुए, यानी आधा आधा इंच पर हम पूरे नेक पर इसी शेप में निशान लगा देंगे। देखिए, ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं, इधर यहाँ पर इस तरह से और फिर इस साइड भी इस तरह से, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारे नेक की कटिंग इस तरह से होगी। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं। बीच में से फोल्ड करने के बाद हम उसके ऊपर 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं और इस निशान पर हम एक कट लगा देंगे क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है। देखिए, इसके बाद हम अपनी बुकरम को प्रेस से पेस्ट कर लेते हैं और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए। और जब भी आप इसको पेस्ट करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर से तो हमें अपनी बुकरम यहीं पर रखनी है जहाँ पर हमने कट लगाए हैं, लेकिन नीचे से हल्का सा हमें इस तरह से गैप रखते हुए इसको पेस्ट करना है। देखिए, जैसे मैंने इसको, देखिए, ये थोड़ा सा गैप रखते हुए इसको पेस्ट किया है और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगा देंगे और एक दो कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर, ताकि हमारा कपड़ा अंदर को आसानी से फोल्ड हो जाए। और इसके बाद हम अपने कपड़े को अंदर को फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके बीच में क्रीज बना लेंगे और बीच में कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। देखिए, इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम इसी तरह से बीच में एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। देखिए, इसके बाद हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए हम एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगाएंगे। देखिए, एक सिलाई मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा ली है और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा ली है और इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे जिससे हमारी सिलाई एकदम सही आए।
इन्हीं को हम आधार मानते हुए यानी इन्हीं से टच करते हुए हम अपनी पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी ये निशान लगा सकते हैं इस तरह से। और देखिए अब हम जो सिलाई लगाएंगे वो बुकरम के बराबर में ना लगा के बुकरम के थोड़ा थोड़ा ऊपर लगाएंगे, यानी थोड़ी थोड़ी हम बुकरम को सिलाई में दबाएंगे यहाँ तक, यानी पूरे नेक पर। देखिए इस सिलाई हमें इस तरह से लगानी है, हल्के हल्के बुकरम दबाते हुए। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए पहले ऊपर के हिस्से की कटिंग कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम बिल्कुल बीच में से यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। हमारे नेक का ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे दोनों साइड। देखिए इसके बाद हम अपने नेक को पलटते हैं। जो हमारे कॉर्नर हैं इनको हम किसी चीज़ से इस तरह से निकाल लेंगे और बाकी जो ये कॉर्नर है इनको हम सुई की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे। दोनों साइड के कॉर्नर हमें इसी तरह से निकालने हैं और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। देखिए पलटकर प्रेस करने के बाद हम अपने नेक के पूरे किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए नेक के किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम एक पट्टी लेते हैं। देखिए मैंने पट्टी रखी हुई है नीचे और ऊपर से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और ये पट्टी की लंबाई इतनी होनी चाहिए हमारे स्कर्ट से थोड़ा नीचे तक आ जाए। फिर हम अपने नेक को जैसे हमारे नेक की कटिंग है सेम तरीके से रखेंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ से थोड़ा सा नीचे एक पट्टी हमारी आनी चाहिए। देखिए जैसे हमारा ये जो वी नेक है यहाँ से हल्का सा नीचे मैंने इस पट्टी को रखा हुआ है ताकि ये ऊपर दिखाई ना दे। और हम इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से जिधर से भी आपको कंफर्टेबल लगे उधर से आप इस पर सिलाई लगाएं। इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और इसको आपस में जोड़ देना है इस पट्टी के जरिए से। और देखिए जब हम इस जगह आएंगे सिलाई लगाते हुए तो मैंने 2 डोरी बना रखी हैं। ये डोरी हमें इसके अंदर इस तरह से दबानी है। देखिए यहाँ तक नीचे हमारा कपड़ा है तो यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह से आपस में इसको जोड़ देंगे। 1-2 सिलाई यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और यहाँ पर मैंने ये बटन बनाकर लगा दिए हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही सुंदर हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।